जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आज हम बड़ी ही सुंदर एक कथा वर्णन करने वाले हैं। अब आगे की कथा का वर्णन आया कि मच्छिंद्र नाथ जी को लेने के लिए जब गुरु गोरखनाथ जी त्रिया राज्य के उस चिनापट्टन राजधानी में जा पहुँचे। इधर हनुमान जी और राम जी वार्तालाप कर रहे थे तो राम जी ने पूछा, हनुमान एक बात बताओ, क्या तुमने मच्छिंद्र नाथ से आजीवन भर मैनाकनी के साथ रहने का वचन लिया है? तो हनुमान कहने लगे, प्रभु आजीवन भर तो नहीं लिया। तो राम जी कहने लगे, तो फिर तुम कैसे इनसे मना कर सकते हो कि ये मच्छिंद्र नाथ को ना ले जाए? तुम्हारा वचन तो पूरा हो गया। तो अब हनुमान जी बोले, तो प्रभु ये ऐसे कैसे ले जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप कुछ बताइए। तो राम जी ने कहा, तुम बस इतना करो कि मैनाकनी को जाकर के सचेत कर दो कि गुरु गोरखनाथ अपने गुरु मच्छिंद्र नाथ को लेने के लिए आया है, और अगर मैनाकनी उन्हें जाने की आज्ञा देती है तो फिर तुम उन्हें जाने से नहीं रोक सकते। हनुमान जी ने इस बात को स्वीकार किया और बड़े भाव से ये बात स्वीकार कर मैनाकनी के पास जा पहुँचे। मैनाकनी को सोता देख हनुमान जी ने जगाया और कहा, अब हनुमान को सामने देख करके मैनाकनी चरणों में लौटी और कहा कि प्रभु कहिए आपका आगमन किस कारण से हुआ है? तो हनुमान कहने लगे कि देवी, मच्छिंद्र नाथ को लेने के लिए गुरु गोरखनाथ आ पहुंचा है, तो अब आपको किस प्रकार से क्या करना है ये बाकी आप जाने। इधर मैनाकनी इन शब्दों को सुनकर के मन में विचार कर ही रही थी कि प्रात सुबह के 4 बज गए, इस कारण से हनुमान जी को वापस जाना पड़ा। अब मैनाकनी मन में थोड़ी सी परेशान थी, सोच रही थी कि गुरु गोरखनाथ अपने गुरु मच्छिंद्र नाथ को अगर लेने के लिए आ पहुँचे हैं तो मैं उन्हें किस प्रकार से रोक सकती हूँ। मन में विचार कर रही थी कि एक दासी को कलिंगा ने, जो संगीत विद्या के लिए आई थी, उसने कहा कि जाओ मैनाकनी के दरबार में जाकर के उनसे संगीत कार्यक्रम करने की आज्ञा लेकर के आओ। तो मैनाकनी के पास वो दासी जाती है और दासी ने कहा कि देवी, हमें आप आज्ञा दीजिए जो हम आपको संगीत प्रदर्शन कर सकें। इतना कहा ही था कि मैनाकनी मन में सोचने लगी कि थोड़ी सी परेशान है, कोई नहीं, संगीत विद्या से थोड़ा मनोरंजन हो जाएगा। और उस मनोरंजन का विचार कर मैनाकनी ने आज्ञा दी कलिंगा इत्यादि। अब कलिंगा ने गुरु गोरखनाथ से कहा कि प्रभु आप एक त्रिया यानी एक स्त्री का रूप धारण कर लीजिए, क्योंकि बिना स्त्री रूप धारण किए आपको मैनाकनी के दरबार में जाने की आज्ञा नहीं मिल सकती। स्त्री रूप धारण किया। अब स्त्री रूप भी ऐसा बनाया कि मानो सबसे सुंदर, कि उनके समान कोई दूसरी स्त्री ही ना हो। कलिंगा बोली, प्रभु आपने तो सुंदरताई में भी, इस रूप में भी स्त्रियों को मात दे दी। अब मृदंग बजाने के लिए दे दिया, बड़ा ही दिव्य सुंदर साज दिया और कहा कि आप इसे दरबार में प्रस्तुति इसकी करना। अब कलिंगा इत्यादि सभी सेविकाएं जब जैसे ही मैनाकनी के दरबार में पहुंची और अपनी कला को प्रदर्शन कर रही थी कि बड़ा ही सुंदर स्वर गुरु गोरखनाथ जी ने निकाला, और उस स्वर में कितना सुंदर संगीत था। और गुरु मच्छिंद्र नाथ जी भी एक आसन पर बैठे हुए थे। इस बीच गुरु मच्छिंद्र नाथ जी मैनाकनी के साथ में 12 वर्ष तक रहे थे, और इस बीच उनके एक पुत्र भी हुआ था, जिस पुत्र का नाम था मौनीनाथ। तो अब गुरु गोरखनाथ ने दृष्टि गई कि मेरे गुरु उधर बैठे हैं, तो बड़ी ही सुंदर एक स्वर निकाला, एक ताल निकाली, और उस ताल के बोल कितने सुंदर थे, और तो और उस स्वर के, उस संगीत के स्वर इतने सुंदर थे कि उस संगीत में स्वर कहे जा रहे थे कि चेत मच्छिंद्र गोरख आया। जैसे ही मच्छिंद्र नाथ जी ने सुना तो सुन करके थोड़े से भयभीत हुए, उनके मन में थोड़ी सी उत्कंठाएं जागी कि अरे ये कैसा स्वर है। फिर थोड़ी देर बाद सुना कि चेत मच्छिंद्र गोरख आया। मच्छिंद्र नाथ जी समझ गए और चेत हो गए कि अरे गुरु गोरखनाथ, अरे मेरा शिष्य गोरख मुझे लेने के लिए आ गया। अब तो गुरु गोरखनाथ ने फिर से वही ध्वनि दोहराई, तो अब तो पक्का विश्वास हो गया। अब मच्छिंद्र नाथ के चेहरे पर कुछ अजीब से उनकी तरीके देख करके मन में विचार करने लगी मैनाकनी और पूछा, प्रभु क्या कारण है, संगीत अच्छा नहीं लगा?
तो बोले संगीत तो अच्छा लगा है, लेकिन तुम ये ताल सुन कर के देखो, ये स्वर सुन कर के देखो। मैनाकिनी का ध्यान गया तो शब्द सुनाई दिए, चेत मछेंद्र गोरख आया। मैनाकिनी को लगा कि मानो ये सब ऐसे ही कोई ताल है, शायद मेरे स्वामी मछेंद्र इसे कुछ और ही समझ रहे हैं। तो किसी दूसरी सेविका से उस साज को बजाने के लिए कहा, तो दूसरी सेविका के साज में वो स्वर नज़र ही नहीं आए जो गुरु गोरखनाथ के में थे। अब गुरु गोरखनाथ को दोबारा से कहा कि आप बजाइए, क्योंकि उस समय उन्होंने स्त्री रूप धारण कर रखा था। तो अब जैसे ही बजाया, फिर से वही स्वर सुनकर मैनाकिनी समझ गई कि ओहो, ये तो अब हनुमान जी की बात सत्य होने वाली है और गुरु गोरखनाथ तो यहाँ आ पहुँचे। जैसे ही सभा संपन्न हुई तो अब मैनाकिनी ने कलिंगा को बहुत सा इनाम दिया और कहा कि आप इस साज बजाने वाली को यहीं छोड़ जाइए और आप बजाइए। कलिंगा कहने लगी कि महारानी, मैंने तो इसको बड़े ही दिव्य रूप से अपनी मंडली में शामिल किया है और आप इसे कैसे रोक सकती हैं। कलिंगा की बातें सुनकर मैनाकिनी कहने लगी, एक तो तुम इस पुरुष को स्त्री रूप में बना करके यहाँ हमारे दरबार में लाई हो, तुम्हें सज़ा मिलनी चाहिए। ऊपर से हमने तुम्हारी प्रस्तुति देखकर तुम्हें इनाम भी दे दिया और फिर भी तुम ऐसा कह रही हो। तो अब कलिंगा ने सोचा कि ओहो, मैनाकिनी जी को पता चल गया, तो उसी समय दरबार से चल दी। अब गुरु गोरखनाथ जी विराजमान हुए थे, तो गुरु गोरखनाथ से कहने लगी, कहो तुम कौन हो। गुरु गोरखनाथ बोले कि ओहो, ये तो जान गई है, तो असली रूप दिखाई देते। गुरु गोरखनाथ ने अपना दिव्य रूप प्रकट किया, अपना असली रूप प्रकट किया और उस असली रूप को देख करके अब मैनाकिनी बोली कि प्रभु आप किस कारण से आए हैं। तो कहने लगे कि हम अपने गुरु मच्छिंद्रनाथ को लेने के लिए आए हैं और उन्हें अवश्य ही लेकर के जाएंगे, चाहे आप कितना भी प्रयास कर लें, हम उन्हें लेकर के ही जाएंगे। मच्छिंद्रनाथ के पास गए, मच्छिंद्रनाथ से वार्तालाप करी। मच्छिंद्रनाथ जी कहने लगे कि मैं चलने को तो तैयार हूँ, लेकिन विवश हूँ। मैंने हनुमान जी को ये वचन दिया है कि मैं इनके साथ रहूँगा। तो गुरु गोरखनाथ कहने लगे, प्रभु आपने आजीवन का वचन नहीं दिया था, आपने तो कुछ समय का वचन दिया था और वो वचन तो आपका पूरा हो गया है, इसलिए प्रभु अब आप चलने को तैयार हो जाइए। तो मच्छिंद्रनाथ जी कहने लगे कि तुम मैनाकिनी से पूछ लो, अगर वो आज्ञा देती है तो हम यहाँ से चलेंगे। कुछ समय तक गुरु गोरखनाथ और मच्छिंद्रनाथ जी वहीं पर रहे, लेकिन अब मैनाकिनी आज्ञा नहीं देती, इस कारण से गुरु गोरखनाथ मन में थोड़े परेशान हैं। तो मच्छिंद्रनाथ ने एक दिन बड़ी दिव्य लीला करी। सोचा कि जब तक अपना प्रताप गुरु गोरखनाथ मैनाकिनी को नहीं दिखाता, तब तक मैनाकिनी हमें जाने की आज्ञा कैसे दे सकती है। तो गुरु गोरखनाथ से कहा कि जाओ कि गोरख, तुम मेरे पुत्र इस मौनीनाथ को स्नान करा लाओ, इसने थोड़ी बीमारी के कारण स्नान नहीं किया है। तो जैसे ही स्नान कराने के लिए गए, अब कहा कि बड़े अच्छे से स्नान कराना। तो अच्छे से स्नान करा रहे हैं नदी में, और ऐसे स्नान करा रहे हैं जैसे किसी कपड़े को धोते हैं, कपड़े को ऊपर से पटक रहे हैं ऐसे बार बार, ना जाने कितनी बार पटका कि उनके मौनीनाथ के प्राण पखेरु ही उड़ गए, प्राण निकल गए। लेकिन फिर भी गुरु गोरखनाथ जी बाज नहीं आए और उसकी खाल को उठा करके छत पर सुखा दिया। गोरखनाथ वापस आए, मैनाकिनी देखने लगी। अब मच्छिंद्रनाथ कहने लगे कि बताओ, मौनीनाथ को स्नान कराया? तो कहने लगे हाँ प्रभु, स्नान करा दिया और अभी छत पर सूखने के लिए रख दिए हैं। इस बात को सुनकर मैनाकिनी थोड़ी भयभीत हुई और छत पर जाकर के देखा तो मेरे पुत्र की ऐसे खाल सूखी हुई है, थोड़ा भयभीत हो गई। कहने लगी तुमने क्या किया, मेरे पुत्र की हत्या कर दी? बोले आप ही ने तो कहा था स्नान करा दो। मच्छिंद्रनाथ जी भी कहने लगे कि अरे ऐसे स्नान कराते हैं, तुमने तो इस संतान की हत्या कर दी, इस बालक की हत्या कर दी। तो गुरु गोरखनाथ कहने लगे कि क्या अपना क्या पराया, ये तो संसार की लीलाएं हैं। मच्छिंद्रनाथ कहने लगे एक तो हत्या कर दी, ऊपर से कह रहे हो संसार की लीलाएं हैं, ऊपर से अपना ज्ञान यहाँ प्रदर्शित कर रहे हो। अब तो गुरु गोरखनाथ कहते कि प्रभु कोई बात नहीं, अरे ये तो संसार की लीला है, आपको इनकी क्या इच्छा है? तो मच्छिंद्रनाथ जी कहने लगे कि अब तुम इसे जीवित करो। मैनाकिनी के आगे जैसे ही संजीवनी मंत्र को दिव्य रूप से किया तो 108 प्रकार के, ना जाने कितने प्रकार के मौनीनाथ प्रकट कर दिए
और कहा कि देवी आप इनमें से अपना मौनीनाथ चुन लीजिए। अब तो मैनाकिनी संदेह में पड़ गई कि इनमें से मेरा पुत्र कौन सा है। गुरु गोरखनाथ के चरणों में आई और कहने लगी कि प्रभु आप तो योगी हैं और आपकी तो दिव्य माया है, आपकी माया को कौन समझ सकता है, लेकिन प्रभु मुझे तो बस मेरा ही मौनीनाथ आप स्वयं पकड़ के दे दीजिए। गुरु गोरखनाथ ने कहा कि देवी जब आप अपने पुत्र से प्रेम करती हो, बोले हाँ करती हूँ। तो बोले देवी आप प्रेम करती हो तो स्वयं ही अपने पुत्र को क्यों ना पहचान लेती। तो बोले प्रभु ये तो माया का बंधन है, माया स्वरूप है और आप तो इस माया से परे हैं, आप ही मुझे मेरी संतान दे दीजिए। मौनीनाथ को पकड़ करके गुरु गोरखनाथ ने मैनाकिनी के हाथों में दे दिया। दिव्य प्रताप गुरु गोरखनाथ का देखकर अब तो कहने लगी कि प्रभु मैं आपको जाने की आज्ञा देती हूँ, लेकिन कुछ समय पश्चात आप जाना। तो कहने लगी कि देवी कितने समय पश्चात। बोले 1 वर्ष तक आप यहाँ पर रहिए। तो बोले देवी 1 वर्ष तो बहुत ज़्यादा है, 6 महीने तक हम आपके यहाँ पर रह सकते हैं। अब 6 महीने की कहा और 6 महीने बाद जैसे ही वो समय आया, मैनाकिनी थोड़ी परेशान थी कि किस प्रकार से मैं इन्हें जाने दूँ। जाने की आज्ञा लेने लगे तो अब कहने लगे, मच्छिंद्रनाथ जी बोले कि ये मौनीनाथ कहाँ रहेगा। तो मैनाकिनी बोली प्रभु आप इसे भी अपने संग ले जाइए, क्योंकि 6 महीने बाद मुझे भी स्वर्ग जाना है, क्योंकि मैं तो यहाँ श्राप बस इस लोक में आई थी और प्रभु मेरा भी वो श्राप 1 वर्ष पूर्ण होने वाला है, तभी मैंने आपसे 1 वर्ष का समय मांगा था, पर आपने 6 महीने का समय दिया, इसलिए 6 महीने अभी मेरे जाने में बाकी हैं। तो यहाँ पर इसकी रक्षा करने के लिए कोई नहीं रहेगा और मेरे और आपके प्रताप के कारण ही, आप मच्छिंद्रनाथ जी आपके कारण ही ये पुरुष होते हुए भी त्रिया राज्य में जीवित है। अन्यथा अगर मैं और आप यहाँ से दोनों चले जाएंगे तो हनुमान जी के उस वचन के कारण ये त्रिया राज्य में जीवित नहीं रह पाएगा। आप इसे भी अपने साथ ले जाएं। अब तो और मौनीनाथ को मच्छिंद्रनाथ जी और गुरु गोरखनाथ जी अपने साथ ले गई। अब 6 महीने बाद वो समय आया जब मैनाकिनी स्वर्ग जाने वाली थी। वसु उन्हें लेने के लिए आए और कहा कि देवी अब आप स्वर्ग चलिए, आपका समय पूर्ण हुआ। मैनाकिनी ने कहा अवश्य ही मेरा समय पूर्ण हुआ, अब मुझे स्वर्ग जाना चाहिए। तो अपनी एक दासी को उस त्रिया राज्य की महारानी मैनाकिनी ने बना दिया और कहा कि सभी दासियों से कहलवाया कि आप सब इन्हें अपनी महारानी माने और आज से इन्हीं की सेवा करें। दूसरी दासी को रानी बना करके अब मैनाकिनी जाने लगी तो अष्टवसुओं से कहा कि मैं तो एक बार मच्छिंद्रनाथ के दर्शन करना चाहती हूँ। तो बोले देवी आपको हम दर्शन अवश्य ही कराएंगे, क्योंकि 12 वर्ष बाद दिव्य यज्ञ होगा और उस यज्ञ में 9 नाथ और 84 सिद्ध सभी आएंगे, तो वहाँ पर हम आपको लेकर के आएंगे और वहाँ पर आपको अपने पुत्र मौनीनाथ और मच्छिंद्रनाथ जी के दर्शन होंगे। मैनाकिनी इस बात को सुनकर के बड़ी ही प्रसन्न हुई और बड़ा ही मन में आनंद ले स्वर्ग की ओर चल पड़ी। इधर आगे अब क्या लीलाएं होती हैं उनका हम वर्णन करेंगे कि किस प्रकार से नवनाथों का वर्णन रहा। तो आशा है आप सभी ऐसी ही दिव्य कथाओं को सुनते रहें, आनंदित रहें। और ये सभी कथाएं, ये नाथों की कथाएं ये गोरख पुराण में उल्लेखित हैं। तो ऐसे ही आप दिव्य कथाओं को सुने, आनंदित रहें, प्रसन्न रहें। जय श्री राधे, जय श्री।